हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल हिंदी कविता विद सविता। आप लोगों को जैसे कि हम लोग बात करेंगे आज टीजीटी पीजीटी परीक्षा जो हुआ है। अभी तो टीजीटी परीक्षा 3 जून को ही हुआ है। तो जिन लोगों ने परीक्षा दिया, जिन लोगों का हो जाएगा तो उनका तो कल्याण ही हो जाएगा, और जिसका नहीं हुआ है 23,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है। और हम लोग आज उसी पे बात करेंगे। और टीजीटी का जो ये सिलेबस है उसको कंप्लीट करेंगे हम लोग धीरे धीरे पढ़ के। और आप लोग मेरे साथ बने रहिए। मैं ऐसे ही आप लोगों को रोज़ रोज़ 2-2 3-3 पेज पढ़ाऊँगी और बताऊँगी और कैसे हम लोग अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं पढ़ाई के द्वारा। देखिए, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, हम लोग से यही से शुरू करेंगे, यहीं से ज़्यादातर चलिए पॉइंट है कि मतलब हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी ने किया। तो जब हिंदी साहित्य का मतलब लिखा जा रहा था तो वहाँ पे सबसे पहले प्रयास फ्रेंच के विद्वान थे गार्सा द तासी, उन्होंने किया था। और गार्सा द तासी ने अपनी पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की थी। याद रखें कि ये हिंदी में नहीं, ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था इतिहास। तासी ने अपनी पुस्तक का नाम इस्तवार द ला लिटरेच्यूर हिंदुस्तानी रखा है। हाँ, यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन क्रमशः 1838 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी में हुआ। यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया। इस्तवार द ला लिटरेच्यूर हिंदुस्तानी द्वितीय संस्करण में 3 भागों में विभाजित हो गया, जिसका प्रकाशन 1871 ईस्वी में हुआ। मतलब पहले भाग में तो 1339 ईस्वी में तथा 1847 में हुआ था। फिर जब 3 भागों में विभक्त हुआ तो इसका प्रकाशन 1871 में हुआ। तो इस सन को याद रखें दोस्तों, इम्पोर्टेंट होता है। गार्सा ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार दिया है। गार्सा द तासी के ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं, जिसमें हिंदी के 72 तथा शेष उर्दू के हैं। डॉक्टर लक्ष्मीनारायण वार्ष्णेय ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशन सन 1952 ईस्वी में किया। तासी की पुस्तक इस्तवार द ला लिटरेच्यूर हिंदुस्तानी में हिंदुई के लिए हिंदवी ब्रैकेट में हिंदी तथा हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी अर्थ प्रयुक्त होता है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह है। भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन सन 1873 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ रचा। याद रखें, जो शिव सिंह सेंगर थे उन्होंने शिव सिंह सरोज नाम से दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ लिखा। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ। शिव सिंह सरोज में 1 सहस्त्र मतलब 1000 कवि, मतलब क्वेश्चन में 838 1000 के आसपास भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण में दिए गए। सन 1888 में ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रेसन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। जॉर्ज ग्रेसन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ग्रेसन ने अपने ग्रंथ
में 952 कवियों को शामिल किया है। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ। ग्रेसन ने कवियों और लेखकों का कालक्रम अनुसार वर्गीकरण था उनकी प्रवृत्तियों का स्पष्ट किया। भिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए उनसे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों और प्रेरणा स्रोत का उद्घाटन किया। प्रस्तुत ग्रंथ को विभिन्न कालखंडों में विभक्त किया गया तथा प्रत्येक अध्याय का विशेष का सूचक है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र में निर्धारण करते हुए संस्कृति, प्राकृतिक एवं अरबी मिश्रित उर्दू को उन्होंने पृथक किया। हिंदी साहित्य के विकास क्रम में निर्धारण में चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में किया है। 16वीं-17वीं शताब्दी के युग भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना ग्रेसन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की रखी है। मिश्र बंधुओं में जो है गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। ये पूछा जाता है कि मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है। एक कृष्ण बिहारी हैं, वो नहीं है, तो उनका भी ऑप्शन में रहता है। तो अगर हम ध्यान देंगे कि ये इन लोगों का नाम गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी है, तो हम लोग एग्जाम में आसानी रहेगा क्वेश्चन को करने के लिए। मिश्र बंधु विनोद चार भागों में विभक्त है। इसमें प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1813 ईस्वी में तथा चतुर्थ भाग का 1834 ईस्वी में हुआ था। मिश्र बंधु विनोद में 4591 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है। इनमें अनेक अज्ञात कवियों का प्रकाश मिलाने के साथ उनके साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। मिश्र बंधु विनोद में कवियों के सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए उनकी 4 श्रेणियाँ बनाई गई हैं। हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा का आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वोच्च स्थान है। आचार्य रामचंद्र इतिहास मूलतः नागरिक विचार सभा द्वारा काशी में हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो सभी हैं, लेकिन ये आचार्य शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, ये मतलब शुद्ध रूप में ही कहा जा सकता है कि यही जो हिंदी साहित्य का इतिहास के रूप में प्रकाशित हुआ, यही हिंदी साहित्य में मान्य है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है। इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन तथा मिश्र बंधुओं को काव्यवृत्त संग्रह संज्ञा से अभिनीत किया है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि जबकि प्रत्येक देश की साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब तक यह निश्चित है कि जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप का भी परिवर्तन होता चला जाता है। देखिए, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्रवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक होती है। देखिए, ये कथन तक हम लोग आज पढ़ेंगे और कल से हम लोग ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे और इसको हमें 2-4 बार दोहराना है तो हमारे माइंड में सेट हो जाएगा। और इसी तरह बात करें कि जो टीजीटी की परीक्षा हुआ है उसमें जितना सोचा गया था उससे बहुत ही आसान पेपर आया है। और जो मित्र धैर्य के साथ परीक्षा दिए होंगे उनका ज़रूर निकल जाएगा, और जिन लोग का नहीं हुआ हम लोग तैयारी करेंगे। और मुझे लग रहा है जो नई वैकेंसी अगस्त के फर्स्ट वीक में आ जाएगी और नवंबर लास्ट में उसका पेपर हो जाएगा, नवंबर महीने के लास्ट में। और भगवान ने चाहा तो जनवरी फरवरी तक रिजल्ट भी आ जाएगा, सिलेक्शन भी हो जाएगा। 2027 में जॉब मिल जाएगी।
और आप लोग धैर्य रख के पढ़िए और इस सिलेबस को कंप्लीट करने में मैं आपका हेल्प करूँगी। धन्यवाद।